वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कल जो भी स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं में हैं उनके एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। अब एडमिट कार्ड जैसे आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ ऑप्शंस वो भरने के लिए कहा जा रहा है। उसमें कुछ साथी कन्फ्यूज भी हुए हैं और कुछ गलतियां भी हो गई है। अब वो क्या गलती हुई है और उसको कैसे सुधार करेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ही आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर लॉगिन करते हैं, मैंने आज सुबह के वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, लेकिन कई लोगों के डाउनलोड करते हैं तो उस समय जो मैसेज आ रहा है पहले तो मैं वो बता दूंगा। उसके बाद में अगर कहीं गलती कर दी आपने तो वो कैसे सुधार करेंगे। तो यहाँ बोर्ड मेन एग्जाम 2026 इस पर आपको क्लिक करना है और आपके यहाँ विद्यालय के जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो बोर्ड के फॉर्म भरे थे उस पर एंटर करके आपको यहाँ से लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे आपकी इस तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेशनल मार्क्स भरने का ऑप्शन शुरू हो चुका है। किस तरीके से भरेंगे वो पूरा मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। आज बात कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड के संबंध में जो समस्या आ रही है उसके बारे में। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो ऊपर दिया हुआ है एग्जाम 2026 मटेरियल्स नॉमिनल रोल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो एक तो स्कूल नॉमिनल रोल नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट के जो काफ़ी दिन पहले जारी हो चुके थे। दूसरा यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही कुछ मैसेज आ रहा है और कई लोगों ने इस मैसेज को गौर नहीं किया, इस कारण से उनके कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या मैसेज आ रहा है कि NSO स्टूडेंट रोल नंबर के बारे में एक मैसेज आ रहा है कि अगर देयर इज नो NSO स्टूडेंट सेलेक्ट द स्टूडेंट टाइप एंड एंटर 999 इन रोल नंबर फील्ड एंड सेव। जब आप ये यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से ये ऑप्शन दो खुलेंगे। अब ये जब तक इन ऑप्शंस को नहीं भरेंगे तब तक आपके एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहले तो आपको यहाँ से जैसे मान लो आपके क्लास में 10वीं या 12वीं में कोई भी स्टूडेंट NSO किया हुआ नहीं है, जिसको रोल नंबर जारी हुआ है और NSO कर दिया है उसको, अगर कोई है तो उसको तो आपको यहाँ से जैसे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लो सीनियर सेकेंडरी कर लें, यहाँ से जैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी कर लिया। अब यहाँ कोई भी स्टूडेंट NSO नहीं है तो आपको 999 ये आपको 6 या 7 बार जो भी 99 दिया हुआ है वो आपको एंटर करके इसको सबमिट करना है। दूसरा यानी इसमें क्लियर लिखा हुआ यदि कोई छात्र NSO नहीं है छात्र तो छात्र का प्रकार चयन करें और रोल नंबर में आपको 999 दर्ज करें और सेव करें। ठीक है। दूसरा है कि वंस एनी NSO रोल नंबर हैज बीन एंटर्ड 99 विल नॉट बी अलाउड। और एक बार कोई रोल नंबर एंटर कर दिया तो फिर 99 अलाउड नहीं होगा। तो अब NSO रोल नंबर करने के बाद में 99 एंटर नहीं कर सकते। 99 एंटर करने का मतलब है कि आपका कोई भी स्टूडेंट का NSO नहीं है और उसका रोल नंबर जारी नहीं हुआ है। अब मान लो एक और जो समस्या कई लोगों के आई है, कुछ लोगों ने जल्दबाजी की है कि यदि रोल नंबर गलती से दर्ज हो गया है और उनसे NSO से हटवाने के लिए कोई कृपया बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें। अब मान लो जैसे यहाँ जो डिटेल्स तो मांगी थी NSO की, लेकिन आपने कोई रेगुलर रोल नंबर भर दिया जो वास्तव में NSO नहीं है और रेगुलर स्टूडेंट है, और यहाँ से आपने रोल नंबर उस स्टूडेंट का भर लिया, 99 की जगह कोई रोल नंबर भर लिया और उसको आपने सबमिट कर लिया। अब सबमिट करेंगे तो उसके बाद में जब एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको आपने NSO ग्रुप में एंटर कर लिया, उसको सबमिट कर लिया। अब ऐसी गलती होगी तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको वो उसका समाधान बताऊंगा कि यदि रोल नंबर गलती से दर्ज हो गया तो उसे NSO से हटवाने के लिए कृपया बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें। बोर्ड कार्यालय से संपर्क आप कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। और उसके बाद में हटाने के बाद 999 वापस दर्ज करके इसको सेव करना है और रोल नंबर सेव करने के बाद कृपया कक्षावार प्रिंट निकालें और सूची है वो बोर्ड कार्यालय को भेज दें। ये अगर मान लो जिसके ये इस तरीके की समस्या आ रही है तो उनका आपको बोर्ड को भेजना है। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि रोल नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ से आप कोई भी क्लास है वो यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ से रोल नंबर देखने का आपके ऑप्शन है। तो यहाँ से जैसे रोल नंबर यहाँ आप प्रिंट करना चाहें, यहाँ से जैसे सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ वैसे तो मैंने यहाँ नीचे ये सारे सेव किए हुए कल ही, तो एक बार और आप जैसे अगर इसको सेव करना चाहें तो ये करके आपको यहाँ से इसको प्रिंट लेना चाहें तो इस तरीके से आपके यहाँ प्रिंट आ जाएगा। अब इसको जैसे आपने सबमिट कर लिया तो यहाँ आर यू श्योर वांट टू सेव द डिटेल्स, ये सीनियर सेकेंडरी है और यहाँ से आपने किया। तो एक बार मैं इसको वापस कंफर्म कर लेता हूँ कि वास्तव में ये सीनियर सेकेंडरी और 99 है। अब इसको आपको सबमिट करने के बाद में आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करने के बाद में आपके जैसे ऑलरेडी है तो इसको दोबारा आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब आप इनके सीधे ही जो भी एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने सुबह भी बताया था कि आप एक साथ डाउनलोड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम सेलेक्ट करके प्रिंट ऑल पे क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब बताएंगे कि अगर मान लो कोई किसी भी स्टूडेंट का आपने गलती से NSO में रोल नंबर डाल दिया तो उसका प्रवेश पत्र अगर नहीं शो हो रहा है तो उसके लिए आपको बोर्ड कार्यालय से संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो वो कैसे करेंगे, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व जो भी निर्देश है उसके संबंध में जो बोर्ड की विज्ञप्ति है उसको आपको अक्सर से पालन करना है
और यदि किसी कारणवश एनएसओ ने, अगर स्कूल ने एनएसओ से संबंधित गलत प्रविष्टि कर दी है तो आपको क्या करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की विज्ञप्ति क्या थी, वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं अगर मैं मिलती है तो ये जो मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि ऐसे परीक्षार्थी जिनका साल से नाम पर तक एनएसओ उपस्थिति या अटेंडेंस कम है या अन्य कारणों से रोका गया है या आवेदन प्रस्त निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी कारण से उनका, या जिन्होंने स्कूलों ने संबंधित शुल्क जमा नहीं कराया, उनके प्रवेश पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं किए जाएंगे। और इसके लिए साला द्वारा जिन छात्रों का नाम एनएसओ किया गया है या न्यून अनुपस्थिति अन्य कारण से रोकना जाना है या आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, ऐसे छात्रों को भी प्रवेश पत्र वितरित नहीं करना है। और इसके लिए जैसे आप इस पोर्टल को खोलेंगे तब आपको जो भी एनएसओ है उनके रोल नंबर इंटर करके इसको सबमिट करना है। तो ये बताया था मैंने सुबह की वीडियो में। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि मान लो किसी स्टूडेंट का फोटो सही नहीं आ रहा तो फोटो कैसे अपडेट करेंगे, अब फोटो है उसका टेढ़ा मेढ़ा या कुछ उसका दिशा चेंज आ रही है तो वो कैसे करेंगे, उसका भी ऑप्शन बताया था। और अगर फोटो साफ नहीं है, अस्पष्ट है, त्रुटिपूर्ण है या फोटो छपा हुआ नहीं आ रहा किसी कारण से, तो शाला प्रधान है या अग्रेषण अधिकारी है वो विद्यार्थी का, परीक्षार्थी का सही फोटो लगा करके उस प्रवेश पत्र को अपने जो भी साइन वगैरह करके मोहर लगा करके उसको वितरित करें। तो ये मैंने सुबह की वीडियो में बताया था। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि सत्रांक के संबंध में क्या निर्देश है। और बोर्ड की साइट पे या जैसे अब मैं आपको बता रहा था वो अगर गलती होगी तो कैसे करेंगे। तो बोर्ड की जो परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में एनएसओ में आपने गलती कर दी है तो एक ईमेल आईडी है bser.pwd@gmail.com, इस पर आपको मेल करना है और अनावश्यक फ़ोन कॉल नहीं करें। और ये जो आपको मैसेज भेजना है या जो भी ये ईमेल भेजना है ये स्कूल के लेटर पैड पे भेजें ताकि पता चले कि स्कूल की तरफ से ऑथेंटिक है। और उसके बाद में आपको करेक्शन का इंतजार करना है। जब करेक्शन हो जाए उसके बाद में आगे के रोल नंबर वगैरह या जो भी एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर लें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो आपके इस तरह की कोई गलती होती है कि आप जैसे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए एनएसओ स्टूडेंट की सूचना गलत भर देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करते हैं तो उसमें सबसे पहले एनएसओ की एंट्री मांग रहा है। कोई भी एनएसओ नहीं है तो आप 99 कर दें। अब मैंने आपको जैसे बताया भी था कि मान लो जैसे कोई स्टूडेंट नहीं है तब तो ठीक है, यहाँ से जैसे वापस मैं एक रोल नंबर के पेज पे जा करके आपको दोबारा इसको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे रोल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो निर्देश दिए हुए हैं, अब यहाँ जैसे हमारे विद्यालय की बात करें तो 12वीं कक्षा में कोई भी एनएसओ नहीं है तो 999 लिखा हुआ है, लेकिन 10वीं कक्षा में एक स्टूडेंट है वो एनएसओ है तो इसके रोल नंबर यहाँ लिख करके सेव करके इसको सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट करने के कारण जो भी ऑप्शंस हैं वो शुरू हो गए हैं और जो भी एडमिट कार्ड है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो ये अगर कोई गलती हो जाती है आपके एनएसओ में, आप किसी गलत स्टूडेंट का यानी जो रेगुलर स्टूडेंट है उसका नाम एनएसओ में आप भर देते हैं तो आपको bser.pwd@gmail.com पे आपको मेल करना है और उसके बाद में स्कूल के लेटर पैड पे मेल करने के बाद में आपको इंतजार करना है और जैसे सही हो जाए उसके आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करके स्टूडेंट को देना है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। किस तरीके से आप अगर आपकी कोई गलती होगी है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो कैसे सुधार करेंगे। जानकारी अच्छी हुई लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।